नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का कक्षा 10 की इस गणित की ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की वीडियो। और इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स आपको आपकी प्रश्नावली 8 के प्रश्न नंबर 21 से स्टार्ट करने वाला हूँ ये वीडियो। और स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन अपन 21 वाला करवाएंगे इस वीडियो में। 21 से आगे वाले क्वेश्चन अपन इस वीडियो में करेंगे। और 21 से पहले वाला जो प्रश्न नंबर 20 था वो आपके सामने जो वीडियो आ रहा है उसमें मैंने करवा दिया था। और प्रश्न नंबर 20 तक के क्वेश्चन अपने इससे पीछे वाले वीडियो में कर लिए थे जो आपके सामने आ रहा है। यदि आपने उस भाग को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के आई बटन पे और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा रखा है स्टूडेंट्स। तो चलिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो और इस वीडियो में अपन प्रश्न नंबर 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो आपके सामने है, ध्यान लगा के क्वेश्चन को समझिए स्टूडेंट्स। एक झील में, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए क्या कह रहा है। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे, एक झील की बात कर रहा है। झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे, तो झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक झील बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने झील के लिए लाइन खींची है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक झील हो गया और इस झील में ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और इसमें ये पानी की सतह है। मतलब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये झील में पानी की सतह है, ये झील है और इसके नीचे पानी है और ऊपर ये पानी की सतह है। आगे देखिए क्वेश्चन में। अभी प्रश्न में प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है तो स्टूडेंट्स प्रश्न में आपके सामने आगे देखिए क्या कर रहा है। पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से, पानी के तल से 20 मीटर जो बिंदु ए है उससे, तो स्टूडेंट्स पानी के तल से 20 मीटर ऊंचा बिंदु लेना है अपने को ए। तो ध्यान दीजिए, मैंने ये बिंदु ले लिया। यहाँ पर बिंदु मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में अगला ऐसे कर रहा है कि पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से, तो स्टूडेंट्स ए यहाँ लेना पड़ेगा, ए यहाँ लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सी ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर अपने को ए लगाना पड़ेगा। तो पानी के तल से 20 m, ये 20 मीटर ऊंचा है और ये बिंदु ए से, इस बिंदु ए से आगे क्या कर रहा है समझिए। 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक बादल का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब यहाँ से जब बादल को देखेगा, उन्नयन कोण बता रहा है, तो अपने क्या करेगा, यहाँ से ऊपर देखेगा। किसको देखेगा, बादल को देखेगा। तो बादल जो है वो लगभग इससे ऊंचा होगा स्टूडेंट्स। तो लगभग यहाँ पर मैं मान लेता हूँ बादल की स्थिति। बादल जो है वो यहाँ पर मान लेता हूँ मैं, बिंदु डी पर बादल मान लेता हूँ। बिंदु जो डी है उस पर बादल की स्थिति में मान लेता हूँ। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर बादल है और ये बिंदु जो है वो डी है और डी बिंदु पर क्या है, बादल है। तो स्टूडेंट्स वो बिंदु ए से बादल को देखेगा। तो कैसे देखेगा, यहाँ से देखेगा। तो देखने वाली जो रेखा है वो दृष्टि रेखा कहलाती है। तो दृष्टि रेखा कौन सी होगी स्टूडेंट्स, ये वाली होगी। इससे क्या करेगा, वो बादल को देखेगा। तो देखने वाली रेखा को अपन क्या कह देते हैं, दृष्टि रेखा कह देते हैं। तो ये दृष्टि रेखा होगी सामने वाली, ये सामने वाली क्या होगी, दृष्टि रेखा होगी। ये आपके सामने दृष्टि रेखा होगी। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बिंदु कौन सा हो गया जी, ये बिंदु हो गया। तो यहाँ पर इस बिंदु से बादल का जो उन्नयन कोण है वो आपके सामने कितना दे रखा है, बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री दे रखा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से
बादल का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। ये मैंने 30 डिग्री लगा दिया है। कहाँ से कहाँ का? बिंदु से बादल का। आगे सुनिए क्या कह रहा है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का झील में बादल का प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री है। मतलब इसी बिंदु ए से उन्नयन कोण बादल का तो 60 डिग्री है, 30 डिग्री है। मतलब इसी बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण तो 30 डिग्री है और इसी बिंदु ए से पानी के अंदर बादल की छाया का जो अवनमन कोण है वो प्रश्न के मुताबिक 60 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स बादल का जो प्रतिबिंब है वो देखिए कहाँ पर बनेगा। पानी की सतह सीबी जो है, पानी की सतह ही यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये क्या है? पानी की सतह, ये पानी की सतह। तो ध्यान दीजिए, पानी की सतह से बीडी ऊंचाई पर बादल है, बिंदु डी पर और ऊंचाई बीडी पर। तो और इसी तरीके से अब पानी से मतलब पानी की सतह से बादल जितना ऊंचा होगा उतना ही ऊंचा पानी के अंदर बादल की छाया बनेगी। प्रतिबिंब वस्तु प्रतिबिंब से जितनी दूर होती है, वस्तु जो है वो दर्पण से जितनी दूर होती है, प्रतिबिंब वस्तु के अंदर उतने ही दूर बढ़ता है। तो जितनी बी बिंदु से जितना बादल है उतना ही पानी के नीचे बादल का जो प्रतिबिंब है वो उतना ही वस्तु के काम उतना ही पानी में अंदर की तरफ बढ़ेगा। तो जितनी बेटी है उतनी ही नीचे आएगी। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जितनी बेटी है उतनी नीचे आएगी। ये बिंदु मान लेता हूँ मैं ई, और यहाँ ई जो बिंदु है, ई बिंदु पर बादल का क्या है? प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रतिबिंब किसका है? वो बादल चलता है इसलिए बादल का ही होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रतिबिंब, जिससे अपने आप समझ जाओगे आप किसका प्रतिबिंब है? बादल का प्रतिबिंब है। अब आगे सुनिए ध्यान से। अब इसी बिंदु से बादल का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है और इसी बिंदु से पानी के अंदर बादल की प्रतिबिंब का जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री है प्रश्न में। तो यहाँ से एक बार बादल को देखेगा तो 30 डिग्री, और यहाँ से एक बार जो बादल की प्रतिबिंब को देखेगा, ऐसे देखेगा, यहाँ पर देखेगा, तो अवनमन जो कोण है, तो जो अवनमन कोण है स्टूडेंट्स वो कितना डिग्री बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। ये क्षैतिज रेखा दोनों में काम में आ जाएगी। ऐसा एग्जाम्पल 8 भी आया था अपना, तो ये 60 डिग्री बन गया। ये अपना चित्र बन चुका है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, एक 30 डिग्री तो एक तो 30 डिग्री वाला त्रिभुज काम में लेंगे, 60 डिग्री वाला, 30 डिग्री वाला ले लेंगे ये वाला, यहाँ पे कौन ना पड़ी गई है नीचे भी, और 60 डिग्री वाला ले लें। 30 डिग्री वाला तो लेंगे ए ई डी, और 60 डिग्री वाला लेंगे ए ई दोनों जगह ई दे दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ले लेते हैं ए ई एफ, यहाँ पर एफ देते हैं क्योंकि ऊपर भी ई ले लिया था, तो यहाँ पर भी तो हो गया अपना एफ। तो यहाँ पर त्रिभुज ले लेंगे ए ई एफ, हो गया। अब देखो यहाँ पर बुझाई अपन नोट करते हैं, कैसे बुझाएंगे? देखो ये 20 है एसी, क्योंकि पानी के तल से बादल 20 मीटर ऊंचा है, तो ये भी अपना 20 ही होगा, ये भी अपनी 20 ही होगी। यहाँ से ये जो दूरी है स्टूडेंट्स, ये वाली दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये दूरी है अपनी DE प्लस 20। DE ये दूरी जो है ये 20 है, तो ये भी 20 होगी, और 20 में DE वो जुड़ जाएगा तो BD कितनी आएगी देख लीजिए। 20 में DE वो जुड़ जाएगा, BD कितनी आएगी? DE प्लस 20 ये आएगा, DE प्लस 20 हो गया। और आपकी ये अब देखो DE प्लस 20 हो गया, लेकिन जब अपन ए ई एफ त्रिभुज लेंगे
जब अपन ए ई एफ त्रिभुज लेंगे तो आपको ई एफ की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स? ई एफ की। तो ई एफ आपकी कितनी आएगी देख लीजिए, ई एफ यहाँ से नीचे तक है ई एफ, तो ई एफ कितनी आएगी? ई एफ बता दीजिए, ध्यान लगा के ई एफ देखिए ई एफ कितनी आएगी। तो ये बताओ, पहले तो ये बताइए ये पूरी कितनी आई थी? डी प्लस 20। तो यदि डी प्लस 20 आ रही है ये पूरी, तो जितना वस्तु पानी से जितना ऊंचा है प्रतिबिंब भी उतना ही ऊंचा बनेगा। जितनी वृद्धि है उतनी ही बी एफ आएगी, क्योंकि प्रतिबिंब पानी से जितना ऊंचा है उतना ही पानी के अंदर बादल की छाया बढ़ेगी। तो ये भी डी प्लस एच ही होगा, डी प्लस 20 ही होगा। ये देखो ये 20 है तो ये भी 20, और ये पूरी डी प्लस 20 हो गई है, और वो डी प्लस 20 है तो ये भी डी प्लस 20 होगी। अब ये पूरी बता दीजिए कौन सी? ई एफ बता दो, ई एफ कितनी है? ये कितनी है आपकी? ये जो बी बिंदु है बी एफ कितनी है? डी प्लस 20। तो और ई एफ कितनी होगी? डी प्लस 40। कितना होगा स्टूडेंट्स? डी प्लस 40, डी प्लस 40 होगा, ये डी प्लस 40 होगा आपका। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डी प्लस 40। तो ये हो गया आपका डी प्लस 40 हो गया। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका, ये कंप्लीट हो गया। अब अपन करते हैं इसको किस तरीके से करेंगे, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 21 है, प्रश्न नंबर 21 से अपन स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए किस तरीके से अपन 21 का क्वेश्चन करेंगे, और इसका चित्र जो है, चित्र समझना सबसे जरूरी है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपन त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं कि प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर, देखो प्रश्न के अनुसार अपन चित्र बनाने पर, अब देखना समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज कौन सा? ए ई डी, ए ई डी में, ए ई डी, ए ई डी ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए ए ई डी लेंगे, ए ई डी आपके सामने है। देखिए ए ई डी में क्या ले लेंगे? डी ई बट्टा ए ई लेंगे। ए ई हो गया आपके सामने, ये टेन थीटा का मान 30 डिग्री लगा देता हूँ साथ के साथ, डी का डी और ए का ए सामने 1/√3। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ए का जो मान है वो वज्र गुना कर देते हैं। ए का मान कितना आ जाएगा? ए बराबर DE√3। ये समीकरण 1 आ गया आपका ए का मान। अब पुनः समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, बड़ा वाला ले लेते हैं जिसमें 60 डिग्री कोण है। और 60 डिग्री कोण वाला त्रिभुज देखना, AEF। कौन सा त्रिभुज? AEF में। तो ध्यान दीजिए AEF में क्या लिखेंगे? 60 डिग्री के सामने वाले लंब कोण है EF बटा AE बराबर tan थीटा हो गया। EF जो है, EF देखिए कैसे आएगी। ये 20 है तो ये भी 20 होगी। कौन सी? B भी 20 होगी, और B भी 20 होगी तो आपकी बेटी कितनी होगी? जोड़िए, ये 20 है तो D कितना है? D का D, तो ये BD कितनी हुई? D प्लस 20। और जब BD D प्लस 20 हुई तो आपकी VF भी D प्लस 20। क्यों? जितना पानी से बादल ऊंचा है उतना ही पानी से बादल की छाया होगी। तो आपकी BF कितनी आ गई? D प्लस 20। अपने को निकालना कौन सा? EF। तो बताओ यहाँ तक की कितनी है? यहाँ तक है D प्लस 20, और D प्लस 20 में ये 20 और काउंट हो जाएगा ये 20। तो ये पूरी जो है EF जो है पूरी EF ये आ जाएगी D प्लस 40।
तो ये EF लगा दी मैंने D प्लस 40। तो आपका EF जो है वो EF कितना है D प्लस 40। तो लिख देते हैं यहाँ DE प्लस 40 बटा AE का तो AE, और थीटा का जो मान है वो यहीं पे लगा देता हूँ मैं। कितना डिग्री है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री यहीं पे लगा देते हैं। टेन 60 का मान √3 हो गया बटा 1 है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स वज्र गुणा कर देते हैं। AE √3 है, AE √3 है और सामने DE प्लस 40 हो गया इतना। अब देखिए, अब अपन क्या कर देते हैं, समीकरण 1 से AE का मान रख देते हैं। वहां से AE का मान रख दो। यहाँ क्या है DE, AE की जगह DE √3 रख दिया मैंने, AE की जगह DE √3, और ये गुना में 1 √3 है, ये वैसा का वैसा, सामने D प्लस 40। अब यहाँ पर मान कहाँ से रखेंगे, समीकरण 1 से। कहाँ से मान रखा है अपन, समीकरण 1 से मान रखा है। देखो कौन सा, A की जगह D प्लस √3 रखा है। A की जगह D √3 कहाँ से रखा है, समीकरण 1 से रखा है। अब देखिए 3DE यही है, क्यों हो गया, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3DE और वो D इधर आ जाएगा, तो D सामने 40। तो बताओ कितना DE बच गया, 2DE, सामने 40 है। अब D बराबर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 40 बटा 2 मतलब 20। D कितनी आ गई आपकी, 20 आ गई। D वहां देख लीजिए कौन सी है, D ऊपर वाली आ गई वो 20। पूछा क्या इसने, अब क्वेश्चन में देख लीजिए। तो बिंदु A से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। देख लीजिए बिंदु A कहाँ है और बादल की दूरी, ये बिंदु है, इसको अपन बिंदु बोलेंगे। तो बिंदु A से बादल की दूरी, बादल का एंड D पर है, तो बिंदु A से बादल की दूरी AD होगी। AD का मतलब अपने को ये कर्ण ज्ञात करना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। और D अपने पास आ चुकी है, तो समकोण त्रिभुज AED में D अपने पास आ चुकी है। D की मदद से मैं AD निकाल देता हूँ, D की मदद से कौन सी AD निकाल देता हूँ। तो अपन 2 बार ले लिए है त्रिभुज, ध्यान रहे 2 बार त्रिभुज ले चुके हैं, तीसरी बार लेंगे। तीसरी बार त्रिभुज कौन से लेंगे, यहाँ पे कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। तीसरी बार त्रिभुज अपन ले लेंगे, कौन सा देखिए, पुनः समकोण त्रिभुज। कौन सा लेते हैं, AD वो ही लेते हैं जो पहले लिया था। AD में 2 बार ले चुका हूँ, ध्यान दिए। AD यहाँ पे भी लिया था मैंने, AED शुरू में भी लिया था, ये लिया यहाँ। तो इसमें क्या करते हैं, B बटा AD, D बटा AD, D L, AD है K, कर्ण है, L लंब बटा कर्ण हो गया। लंब बटा कर्ण आप होते जानते हैं साइन थीटा होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन थीटा। D कितना है आपका 20, कितना आया D, ये 20 है, D है कितना है 20 बटा AD, और साइन जो थीटा का मान है वो 30 डिग्री आएगा। तो आपके सामने यहाँ पर देखिए 20 बटा AD बराबर 1 बटा 37 का मान 1 बटा 2 हो गया। कितना होता है, 37 का मान 1 बटा 2 होता है सारणी की सहायता से। 37 का मान 1 बटा 2 होता है। तो यहाँ से AD जो आएगी वज्र गुणा कर दो, AD आएगी 40। आता वाली लाइन लिख देते हैं, आता है किसकी, बिंदु A से बादल की दूरी, आता है बिंदु A से बादल की दूरी, बिंदु A से बादल की दूरी मतलब D हो गया। तो D बराबर कितना हो गया आपका 40 m। बिंदु A से बादल की दूरी कितनी होगी आपकी 40 मीटर होगी। बिंदु A से बादल की दूरी आपके सामने 40 मीटर होगी। तो ये आपका प्रश्न नंबर 20 हो गया। जो वैसे देखा जाए तो ये एग्जाम्पल जो 8 है उससे भी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कितना आसान तरीके से आपके सामने हो गया। देखा, सबसे पहले देखो 3 त्रिभुज लिए, यहाँ 3 त्रिभुज ले लिए, D निकल गया। D निकलने के बाद में AD निकाल दिया, ये हो गया।
तो स्टूडेंट्स आप इसको अपने नोटबुक में अंकित कर लीजिए और इसी के साथ अपन आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन अपन करेंगे स्टूडेंट्स, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। क्वेश्चन जो इससे आगे वाला वो अपन करेंगे। क्वेश्चन जो 22 है वो अपन करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 का हो गया अपना, 22 का जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे। ध्यान दीजिए 22 के क्वेश्चन में, 22 के क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, ध्यान दीजिए नदी के पुल के एक बिंदु से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ध्यान दीजिए नदी के पुल के एक बिंदु से। तो सबसे पहले देखिए नदी देखते हैं, ध्यान दीजिए नदी के पुल के एक बिंदु से। तो अपने ये देखना ये नदी है। सबसे पहले मैं नदी बना देता हूँ कि भाई ये जो है स्टूडेंट्स ये आपकी नदी है। अब क्या कर रहा है, नदी जो है ये नदी इस तरीके से नदी है, ये नदी है पुल के एक बिंदु से समूह किनारों के, ऐसे न बनाकर अपन वैसे बना देते हैं उल्टा, या फिर ऐसा भी ऐसा थोड़ा समझ में आएगा या वैसे बना देते हैं, इस तरीके से अपन बना देते हैं ऐसे। ये नदी है, ऐसे पानी जा रहा है इसमें, ऐसे नदी है, ये अपनी नदी है स्टूडेंट्स। ये हो गया अपना, ये अपनी नदी है। अभी पानी किससे भी मान लेना, नीचे से ऊपर जा रहा है या फिर ऊपर से नीचे जा रहा हो, ऐसे नदी है ये। अब आगे क्या कर रहा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, इसके ऊपर एक पुल है। अब नदी की चौड़ाई कौन सी होगी, ये चौड़ाई होगी। ये मान लो इसके पुल है, ये पुल बना हुआ है, ये पुल है। जैसे यहाँ पर बिंदु लगा देता हूँ पी, क्या बिंदु है, पी बिंदु लगा देता हूँ। यहाँ पर प्रश्न में बिंदु बता रखा है तो मैंने लगा दिया बिंदु पी। कौन सा बिंदु, बिंदु क्या कर रहा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, कहाँ से, बिंदु से। कौन से बिंदु ले लिया मैंने, पी बिंदु ले लिया, मतलब बिंदु से। पी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, हो गया ऐसे। इस बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण। अब इस बिंदु से किसको देखा जाता है, नदी के किनारों को देखा जाता है। समूह किनारे, किनारे कौन से है, एक तो ये हो गया, तो किनारा एक तो ये ए है और ये बी है। तो इस नदी, इस बिंदु से नदी के समूह किनारों को देखा जा रहा है। तो पी से यदि इस ए किनारा को देखेगा तो ये दृष्टि रेखा होगी, और पी से यदि बी किनारे को देखेगा तो ये दृष्टि रेखा होगी। और आपका ये जो है ये दृष्टि रेखा होगी, और ये जो है स्टूडेंट्स ये आपका कौन सा कोण बन गया, ये जो है ये क्षैतिज रेखा होगी। ये जो कोण बनेगा ये कोण बनेंगे यहाँ पर कितने हैं, नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। तो यहाँ पर 30 डिग्री बन गया और यहाँ पर 45 डिग्री बन गया ऐसे। तो स्टूडेंट्स नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 30 है, तो देखिए ये समांतर होगी, और तो ये भी 30 डिग्री होगा, और वो 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, और ये कोण 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री आएगा। तो पूछा क्या है, नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। किसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए स्टूडेंट्स, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है अपने को। नदी की चौड़ाई स्टूडेंट्स याद करनी है। 1 मिनट आपको मैं पूरा समझाता हूँ स्टूडेंट्स किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से बनेगा। देखो जिस तरीके से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान देना, इसका चित्र मैं आपको वैसे प्रूव करके बताता हूँ कि किस तरीके से बनेगा। देखना, जैसे इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये बुक है, ध्यान दीजिए मैं आपको पूरा विवरण से बता रहा हूँ। जैसे ध्यान दीजिए इसमें मेरे पास ये बुक है। अब जिस तरीके से ये नदी है ना, उसी तरीके से मेरे पास बुक हो गया। तो बुक हो गया तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये नदी है, ऐसे नदी बह रही है, और नदी का समूह किनारा एक ये हो गया,
एक समूह किनारा ये हो गया। तो स्टूडेंट्स अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पुल है, यहाँ बीच में पुल है। अब पुल के लिए ये देखो मेरे पास बोतल है, ये मैं बोतल यहाँ पर रख देता हूँ। देखिए ये पुल है। अब क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये बिंदु हो गया। प्रश्न में क्या कर रहा था, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, तो ये पुल है, इसका ये बिंदु हो गया। इस बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण, समूह किनारों के अवनमन कोण ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये समूह किनारों के अवनमन कोण मतलब ये बिंदु हो गया। और समूह किनारे कौन से, एक तो ये रहा, एक ये रहा इस तरफ। तो समूह किनारे अवनमन कोण ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे, इस तरीके से बनेगा। एक उस तरफ लग जाएगा तो समूह किनारे के, और ये क्षैतिज रेखा होगी तो कोण कहाँ बनेगा, ये तो क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा यहाँ पर कोण बनेगा, जैसे वहां पर बन रहा है देख लीजिए 30 डिग्री, और उस तरफ कितना बनेगा 45 डिग्री बनेगा। तो इस तरीके से बनेगा, ये नदी है और ये उस बिंदु से अवनमन कोण इस तरफ का और उस तरफ का, तो और यहाँ पर बन रहा है, यदि यहाँ पर 30 है ऊपर तो नीचे भी 30, वहाँ 45 है तो नीचे भी 45, तो 30 डिग्री यहाँ बनेगा और 45 डिग्री उस तरफ बनेगा। तो इस तरीके से ऐसा कंडीशन बनेगी, ऐसी स्थिति बनेगी, जो मैंने आपको वैसे बता दिया है स्टूडेंट्स। तो ये जो चित्र है, ये चित्र वैसे देखने से थोड़ा कम समझ में आ जाता है, तो इसलिए मैंने वैसे समझा दिया। देखते हैं तो इसमें थोड़ा समझ नहीं आता थोड़ा, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो आप याद करना है नदी की चौड़ाई। तो स्टूडेंट्स बताइए नदी की चौड़ाई कौन सी होगी, ए बी नदी की चौड़ाई होगी, क्योंकि ए के उस तरफ पानी नहीं है, बी के इस तरफ भी पानी नहीं है, तो नदी की चौड़ाई होगी ए बी। तो अपन क्या करते हैं इसको प्रश्नानुसारी चित्रांकन करने पर, प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर। तो अपन लेते हैं स्टूडेंट्स समकोण त्रिभुज, यहाँ पर जो बिंदु है यहाँ पर लगा देते हैं बिंदु सी, कि भाई पुल जो है वो पुल कौन हो गया, सीपी हो गया, पुल कौन हो गया, सीपी हो गया। और जो पुल की चौड़ाई है, यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो, पुल जो है वो किनारों से कितना मीटर ऊंचाई पर हो, 4 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ पर 4 मीटर है स्टूडेंट्स, कितना है 4 मीटर। पुल जो है वो किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई, तो ये 4 मीटर है आपकी। जो पीसी है, पीसी आपकी 4m है, 4 मीटर है स्टूडेंट्स। तो नदी की चौड़ाई याद कीजिए। तो समकोण त्रिभुज एक बात ले लेते हैं अपन, पी सी ए में, पी सी में ध्यान देना, सी बीच में देना है, सी बीच में लेना है। तो आप ले लेते हैं पी सी बटा ए सी टेन थीटा हो गया। तो स्टूडेंट्स पी सी जो है वो 4 है और ए सी अपन ज्ञात करेंगे, और थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री है। तो 4 का 4 हो गया, ए सी हो गया 1/√3 हो गया। तो आपके सामने ए सी का जो मान है वो वज्र गुणा करेंगे तो 4√3 हो गया, 4√3 हो गया। पुनः समकोण त्रिभुज पी सी बी में, पी सी बी में बताओ, पी सी यही है, लंब पी सी है, लंब कौन है पी सी, आधार कौन है बी सी, टेन थीटा, थीटा का मान लगा देते हैं, पी सी 4 है, बी सी का बी सी, टेन थीटा की जगह 45 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4/20, टेन 45 का मान 1 हो गया, टेन जो 45 है उसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ से अपन वज्र गुणा कर देते हैं, तो जो BC का मान आएगा स्टूडेंट्स वो कितना आ गया आपके पास, BC का जो मान आ गया वो 4m हो गया, कितना हो गया 4। तो अपने पास AC आ चुकी है, BC आ चुकी है, AC और BC को जोड़ देते हैं तो नदी की चौड़ाई AB आ जाएगी, हो गया अपने को आता है नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई कोष्टक में AB आ जाएगी। जब अपन क्या करें AC प्लस BC, AC अपने पास कितना आया 4/3, BC 4 आया, 4 कॉमन ले लेते हैं,
कोष्टक के अंदर √3 + 1 m हो गया, √3 + 1 m हो गया। तो ये आपके सामने स्टूडेंट्स हो चुका है। जो नदी की जो चौड़ाई है वो आ गई 4 × √3 + 1 मीटर, ये आपके सामने हो चुका है। अतः नदी की जो चौड़ाई है वो, अतः नदी की चौड़ाई कोष्ठक में AB बराबर AC + BC। आप आगे लिख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं थी। 4 √3 + 4, 4 को मैं ले लिया, इस तरीके से हो गया। तो ये प्रश्न नंबर 22 हो गया, जिसका आंसर 4 × √3 + 1 आ गया। और आपके बुक में आंसर देखोगे तो पॉइंटों में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर √3 का मान लगा रखा है, मैंने √3 का मान नहीं लगाया है, क्योंकि क्वेश्चन में √3 का मान नहीं दे रखा है, तो अपन लगाएंगे नहीं। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न नंबर आपका 22 है, वो क्लियर हो गया। तो 22 वाला क्वेश्चन हो गया पूरा। चलते अपन इसी के साथ आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन अपन करते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख कर लीजिए और साथ ही कमेंट्स करिए कि आपको क्वेश्चन कैसा समझ में आया है। चलते हैं अपन आगे वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर अपन आगे वाला करते हैं, 23 का जो क्वेश्चन है वो अपन करते हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न आपके सामने है। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा पर खड़ा है। देखो ध्यान दीजिए, ये पानी की सतह है। एबी क्या है स्टूडेंट्स? पानी की सतह है। एबी क्या है? पानी की सतह है। और पानी, एक व्यक्ति क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? एक डेक पर खड़ा हुआ है। और ये जो डेक स्थान किसी स्थान का नाम है। जहाज में कोई ऐसा स्थान होता है जो बैठने का या फिर खड़े होने का स्थान होता है, जिसको अपन यहाँ पर डेक बोला गया है। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से, जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है। अब स्टूडेंट्स ये प्रश्न में देखिए, जो शब्द जो आया है वो किसके लिए है? डेक के लिए है। यह डेक पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने, ये जहाज है यहाँ पे, और जहाज पे ये डेक, ये जहाज नीचे मान लो, और जहाज का ये स्थान है डेक, जो पानी की सतह से कितना मीटर ऊंचा है? 10 मीटर। यहाँ पर बिंदु सी पर आदमी खड़ा हुआ है। बिंदु सी पर है वो आदमी खड़ा है स्टूडेंट्स, जो पानी की सतह से 10 मीटर पर एक जहाज का डेक है, उस डेक पे खड़ा हुआ है वो। आगे देखिए क्वेश्चन को क्या करे, पर खड़ा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो इस तरफ पहाड़ी है, इस तरफ स्टूडेंट्स पहाड़ी है, ये दो मैंने पहाड़ी बना दिया, इस तरफ पहाड़ी है। तो पहाड़ी जो है वो बिंदु डी पे है, और पहाड़ी यहाँ पर है, और पहाड़ी इस बिंदु पर डेक पर जो आदमी खड़ा हुआ है, ये आदमी जो है स्टूडेंट्स, ये व्यक्ति जो है, ये पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री देखता है। तो यहाँ से किसको देखेगा? पहाड़ी के शिखर को देखेगा, और जो उन्नयन कोण वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो अपन इस तरीके से बना देते हैं इसको, यहाँ पे लगा देते हैं 60 डिग्री, क्या लगा देते हैं? 60 डिग्री लगा देते हैं। ये लो 60 डिग्री अपन लगा दिए, ये अपना हो चुका है स्टूडेंट्स। अब अपन क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो इस बिंदु से यहाँ पर जो जहाज का डेक है, और इस डेक से 10 डेक जो पानी की जहाज की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, और इस डेक पर यहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा हुआ है, और वो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर पहाड़ी के शिखर को देखता है और उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। ये पहाड़ी हो गया, उन्नयन कोण कितना पाता है? 60 डिग्री पाता है। अब आगे देखें क्या कर रहा है, तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री। पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो वहीं से देख रहे हैं वो,
उस डेक पे खड़ा है वो, जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, और यहाँ से वो अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। कहाँ का? पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण है वो 30 डिग्री पाता है। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए क्या कहते हैं। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, जहाज से पहाड़ी की दूरी, जहाज कहाँ है? यहाँ है। जहाज का वेग ये है, जहाज यहाँ है। पहाड़ी कहाँ है? ये है। जहाज से पहाड़ी की दूरी ये AB, या फिर यहाँ पर मैं बिंदु दे दूँ ABCDE, तो ये बिंदु E हो गया। तो बिंदु E से ये जो दूरी है ये EC है। जहाज से पहाड़ी की दूरी EC है। जहाज, ये जहाज है, ये पहाड़ी है, बीच की दूरी ये होगी AB लो, चाहे से EC लो, दोनों में से कोई से भी हो सकती है। अब आगे क्या कर रहे हैं, तथा पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई कौन है? AD। पहाड़ी की ऊंचाई बताइए कौन है स्टूडेंट्स? AD है। तो ये हो गया अपना AD है। तो अब देखो AD निकालना है, तो अपना ये 10 मीटर है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये 10 मीटर की सहायता से AB निकाल सकते हैं अपन, या फिर ये 10 है तो ये भी आपका 10 m होगा। ये भी कितना होगा? 10 m होगा। ये 10 m है तो अपन इससे निकाल सकता हूँ, इससे ध्यान दीजिए, इससे निकाल सकते हैं अपन प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर। देखिए संपूर्ण त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा? ध्यान दीजिए AEC लेते हैं, कौन सा? AEC में, AEC में ध्यान दीजिए, AEC में 30 डिग्री कोण है। 30 डिग्री कोण है तो लंब कौन होगा? AE होगा लंब, AE बटा EC, AE बटा EC मतलब लंब बटा आधार, जो कि आप जानते हैं कि कितना डिग्री होता है स्टूडेंट्स, कितना क्या होता है? tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। AE का मतलब 10 है, AE कितना है? 10 है। इसी अपन ज्ञात करना चाहते हैं क्या? पहाड़ी और जहाज के बीच की दूरी निकालना चाहते हैं, और tan थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री हो गया। तो आपके सामने 10 बटा EC हो गया, और tan थीटा का मान 1 बटा √3 हो गया। तो स्टूडेंट्स ये EC 10√3 हो गया। EC जो है, EC बराबर कितना हो गया? 10√3 हो गया। EC का मान 10√3 हो गया। तो पहाड़ी और जहाज के बीच की दूरी, पहाड़ी है, ये जहाज है, और जहाज के बीच की दूरी है वो आ गई 10√3 मीटर। एक आंसर आ चुका है। अब अपने को निकालनी है पहाड़ी की ऊंचाई। पहाड़ी की ऊंचाई AD है, AD है। AD आ जाएगी जब AE में D जोड़ दूंगा। AE 10 है, D निकालना बाकी है। तो पुनः संपूर्ण त्रिभुज, यही त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा? ऊपर वाला लेंगे, सॉरी 60 डिग्री वाला लेंगे, कौन सा? DEC में, DEC ले लेते हैं, और DEC में देखो DE लंब है, D क्या है? लंब है, बटा EC जो है, EC D लंब है, EC आधार है, tan थीटा होगा। तो DE जो है वो ज्ञात करना है। EC अपने पास आ चुका है, EC आ गया था, ऊपर 10√3 है, ये रहा EC, और ये हो गया tan थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री है। tan थीटा मान 60 डिग्री है। चलते हैं आगे, हल करते हैं इसको। DE बराबर DE बटा 10√3 हो गया, और tan 60 का मान √3 है बटा 1 है। यहाँ से अपन वज्र गुणा कर देते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ से वज्र गुणा कर देते हैं। DE का जो मान है
वो आपके सामने कितना आएगा, 10√3 को √3 से गुणा करूंगा, 10√3 को √3 से गुणा करूंगा, तो √3 को √3 से करूंगा तो 3 आएगा, और 3 को 10 से गुणा करूंगा, 10 तिया 30 हो गया। ये आपके सामने डी आ चुका है। डी का मतलब अब पहाड़ी की जो ऊंचाई वो अपने पास आ जाएगी। पूछा क्या है, 2 आंसर पूछा, अभी बताया था मैंने पहाड़ी के, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, अतः आंसर लिख देते हैं, 2 आंसर है। अतः जहाज से पहाड़ी की दूरी, जहाज से पहाड़ी की दूरी, जहाज से, अतः जहाज से पहाड़ी की दूरी, नाम बताओ कौन है, इसी है, इसी है, जो कितनी आ गई है अपने पास, 10√3 एम आ गई, 10√3 एम आ गई। ये तो जहाज से पहाड़ी की दूरी आ गई। तथा पहाड़ी की ऊंचाई, तथा पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई, नाम बताओ इसका, एडी है। पहाड़ी की ऊंचाई कौन सी है, एडी है। अब एडी अपन निकालते हैं। एडी निकालने के लिए अपने को एई में क्या जोड़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एई प्लस डीई, एई में डीई जोड़ना पड़ेगा। एई में डीई अपन जोड़ देते हैं स्टूडेंट्स। एई कितना है, 10 है, और डीई कितना है, डी कितना है अपने पास, 30 आया, डी कितना आया, 30 आया, तो कितने हो गए पूरे, 40 एम हो गया। ये अपने पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में अपने से 2 पूछा था, इस क्वेश्चन में अपने से 2 क्वेश्चन पूछा था। यहाँ 40 एम है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 40 एम है। ये इस क्वेश्चन में अपने से 2 क्वेश्चन पूछा है, अपने से 2 पूछा है। एक तो पहाड़ी और जहाज के बीच की दूरी जो इससी है, और एक पहाड़ी की ऊंचाई अर्थात एडी पूछा है। एडी आएगी जब मैं ए में डी जोड़ूंगा, ए 10 है और डी कितना है, 30 है, 10 और 30 कितने हो गए, 40। तो एक तो आंसर है इसका 10√3, पहाड़ी और जहाज के बीच की दूरी जो है वो तो 10√3 आई, और पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 40 मीटर आई। तो ये दोनों आंसर अपने करेक्ट है स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक में मिला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न नंबर अपना 23 हो गया, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने 3 क्वेश्चन आपके किए, 21, 22 और 23। ये जो 3 क्वेश्चन है आपकी प्रश्नावली के 21, 22, 23, ये तीनों क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करे हैं। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको पसंद आए तो वरना डिसलाइक ज़रूर से कर जाइए, और साथ ही यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो इसी तरीके की चैनल पर रोज़ वीडियो अपलोड होती है, और उसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको मिल जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही प्रश्न नंबर 24 में अपने अगले 24 से अपने अगले वाली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक्स। ओके स्टूडेंट्स।